बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डियर स्टूडेंट्स एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। हमारी एक्सरसाइज है 2.4 मैथ नाइन्थ। अच्छा, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है 243 की पावर -3 इंटू 32 की -1/5 और 196 इस सारे की पावर है -1 इस सारे का अंडर रूट। ये इंपॉर्टेंट 3 एक्सरसाइज है। इसमें से क्वेश्चन आने के तकरीबन 90% चांसेस होते हैं इस एक्सरसाइज में से। हम 243 को लिखते हैं 3 की 5 ज़रब -2/3, 3 की 5 -2/3। अब ज़रब 32 को हम लिखते हैं 2 की 5 ज़रब -1/5। अब 196 को हम लिखते हैं 14 की पावर 2 -1। ये पावर -1 खड़ी थी इसलिए मैंने ये लिख दिया है। जो अंडर रूट जजर होता है ये 1/2 के बराबर होता है। अब 3 की -10/3 ज़रा 2 2 के साथ 5 5 के साथ कैंसल, 5 की -2 की -1। अब देखें 14 की नफी 2, 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ज़रा 1/2, 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 3 की नफी 10/3 ज़रब 2 की नफी 1 बट्टा 14 की भी पावर नफी 1 बच जाएगा। अब हम 3 की नफी 10/3 ज़रब 2 की नफी 1, 14 को हम लिखते हैं 7 ज़रब 2 इस सारे की पावर -1, 3 की -10/3 ज़रब 2 की -1। अब 7 की पावर भी -1, 2 की पावर भी -1, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। अब 7 की -1 को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको बट्टे के ऊपर ले जाते हैं और 3 की पावर -10 को पॉजिटिव बनाने के लिए इसको बट्टे के नीचे ले आते हैं। ये बन जाएगा 7 और 3 की 10/3। अब इस 3 की 10 से मुराद ये है कि 3 10 मरतबा ज़रब खा रहा है। अब देखें 7 3 की 3 ज़रब 3 की 3 ज़रब 3 की 3 ज़रब 3 की 1, 3 से 6 9 और 1 10, इस सारे की पावर आ जाएगी 1/3। अब 1/3 को पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7/3 की 3 ज़रब 1/3 ज़रब 3 की 3 ज़रब 1/3 ज़रब 3 की 3 ज़रब 1/3 ज़रब 3 की 1 ज़रब 1/3, ये कैंसिल हो जाएगा। 7 बटा ये देखें ये आजाद हो चुके हैं, 3 3 9 9 3 27। अब इसको हम दोबारा रेडिकल फॉर्म के अंदर जजरी फॉर्म के अंदर लिख देते हैं, 3 का जजर 3, ये थोड़ा सा वक्फा लगा के लिखना है। ये हमारा आंसर है। अब इसका दूसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का 2 की पावर 5 2x की पावर 5 2x की पावर 5 y की -4 इंटू -8x की -3 y की 2। देखिए जो कोफिशिएंट है ये आपस में ज़रब खाएंगे, ये हो जाएगा -8 दूने 16। अगर बेस एक जैसे हो पावर प्लस माइनस हो सकती है। ये x बेस है, ये 2 कोफिशिएंट है। अब बेस एक जैसे हो तो पावर प्लस माइनस हो सकती है। यहाँ पे भी x है, इस जगह पे भी x है, इसकी पावर 5 -3। इस तरह y की -4 प्लस 2 -16, बड़ी अलामत वाली रकम, 5 में से 3 गए 2 बचेगा। अब y की -2 बचेगा। इस -2 को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसे ओवर के नीचे ले जाते हैं, -16x² और y की पावर 2, ये हमारा आंसर है। अब इसका तीसरा पार्ट है x की -2 y की -1 z की -4 और x की 4 y की -3 z की 0। अगर बेस एक जैसे हो पावर प्लस माइनस हो सकती हैं, तो इस सूरत में क्योंकि ये x की -1 है, ये x बेस है, इसकी पावर -1 है, ये x की 4 है, हम इसको ऊपर ले जाते हैं, x की -2 -4 y की -1 प्लस 3, ये -3 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा,
तो z की -4 किसी चीज की पावर 0 1 के बराबर होती है, z की पावर 0 1 के बराबर है, लिखने की जरूरत भी नहीं है, इसकी पावर -3। अब x की हो जाएगा -6, y की हो जाएगा माइनस का 1 है प्लस का 3 है, ये हो जाएगा प्लस का 2। अब z की हो जाएगा -4। अब -3 के साथ सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर -3 के साथ -6 मल्टीप्लाई -3, y की 2 मल्टीप्लाई -3, z की -4 मल्टीप्लाई -3। अब ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 18, y की हो जाएगा 6, z की हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस 12। अब इस -6 को पॉजिटिव बनाने के लिए इसको ओवर के नीचे ले जाते हैं, ये x की 18 z की 12 ऊपर रहेगा, ये जो y की -6 है ये नीचे जाके पॉजिटिव बन गई है। ये हमारा आंसर है। इस पहले क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है, इसको तवज्जो के साथ समझना। 81 की n है, इसको हम लिखते हैं 3 की 4n, n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 की 9 9 27 81, ज़रब 3 की 5 -3 की 4n -1 243 को हम लिखते हैं 3 की 5, 3 या 9 9 27 27 81 243 बटा 3 की 2 ज़रब 2n इंटू 3 की 3, ना बुक दिखाना। अच्छा, अब बेस एक जैसे हैं तो पावर प्लस माइनस हो सकती है। 3 की 4n जमा 5, ये बेस है एक जैसे है तो पावर्स को हमने प्लस कर लिया है। -3 की 4n -1 जमा 5, ये भी बेस एक जैसे है। अब इस इधर भी 3 की 4n 2 दूने 4 जमा 3। अब हम इसका अगला स्टेप करेंगे, 3 की 4n जमा 4 ज़रब 3 की 1, 3 की 4n जमा 4, ये जमा का 5 है नफी का 1 है, बड़ी अलामत वाली रकम, इसलिए मैंने लिख दिया है 4n जमा 4 बटा 3 की 4n जमा 3। देखें इस जगह पे ये था 3 की 4n जमा 5, वहां पे मैंने लिख दिया 3 की 4n जमा 5। अगर पावर बेस एक जैसे पावर प्लस माइनस भी हो सकती है तो इस सूरत में हम इसे सेपरेट भी कर सकते हैं, अलहदा भी कर सकते हैं। इस सूरत में मैंने लिख दिया 3 की 4n जमा 4, क्योंकि इस साइड पे 3 की 4n जमा 4 था, हम कॉमन लेंगे, कॉमन का ताल्लुक सिर्फ प्लस माइनस के साथ होता है, 3 की 1 कर दिए। अगर इसे दोबारा हम ऐड करना चाहें 3 की 4n जमा 1 हो जाएगा, वही बन जाएगा ना। देखें ये रफ प्रोसेस के अंदर 3 की 4n जमा 4 ज़रब 3 की 1। अगर इसे वैसे लिखना चाहें 3 की 4n जमा 4 जमा 1, ये हो जाएगा 3 की 4n जमा 5। इस सेटअप पे मैंने इसे अलहदा कर लिया है, अलहदा इसलिए किया ताकि कॉमन लिया जा सके। 3 की 4n जमा 4 मैं ले लेता हूं कॉमन, यहां बचेगा 1, 3 की 1 नफी 1 बटा 3 की 4n जमा 3, इसको ऊपर ले जाएंगे, 3 की 4n जमा 4 नफी 4n नफी 3 ज़रब 2, 3 में से 1 गया 2। अब ये 4n के साथ कैंसिल, 4 में से 3 गया 1 बचेगा, ये हो जाएगा 3 ज़रब 2, ये 6 हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, x की a और x की b, सारे की पावर a प्लस b ज़रब x की b और x की c, सारे की पावर b जमा c ज़रब x की c और x की a, इस सारे की पावर c जमा a। वही बात बेस एक जैसे हैं, पावर प्लस माइनस हो जाएगी, ये भी x है ये भी x है, बेस है, आप a माइनस b हो जाएगा, ये ऊपर जाके b माइनस हो जाएगी इनटू a प्लस b ज़रब x की b माइनस c इंटू b प्लस c।
ज़रब x की c माइनस ए, इस सारे की पावर है c जमा a। देखिए ये x की हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर दो मुरब्बों के दरमियान नफी आ जाए, एक दफा जमा एक दफा नफी की शक्ल में हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखें दो मुरब्बों के दरमियान नफी है, हम इसे लिखेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर इसे अलहदा कर सकते हैं तो इसे सब इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो अगर इसे इकट्ठा करना चाहे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस सूरत में मैंने इसे इकट्ठा कर लिया है। ज़रब x की b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ज़रब x की c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब एक असास में x लिखता हूं। अब x की a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखें ये इसके साथ कैंसिल, माइनस का भी प्लस ये इसके साथ कैंसिल। अब x की आ जाएगा 0, किसी चीज की पावर 0 1 के इक्वल होती है। 1 बराबर है, देखें राइट हैंड साइड के, राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।